सबसे पहला और बात बाद में करांगे, अपना नाम और गांव का नाम, यानी कि अपना परिचय अपनी जुबानी दे दो। भाई मेरा गांव है सिसाई काली रामन, नाम है कुलदीप सिंह, और तहसील हासिर, जिला हिसार, हरियाणा का सबसे बड़ा बड़ा गांव है सिसाई। बिल्कुल फौजी साहब, मैं सूत्रा ने बताई, जिसने खबर दी आपके बारे में, बोला छुट्टी आ रहा है। एक तो बताई बोले आजकल नाटका में काम करने लग रहा है। दूसरी मैन बात बोले आपकी एक स्ट्रगल स्टोरी है, बहुत फेमस है, बोले एक इसी स्टोरी है जो आंख नम कर देगी, तो वह जानना है। हाँ तो क्या कुछ स्टोरी है? अच्छा, उस खातर तो भाई बहुत पीछे जाना पड़ेगा। यानी अपना के एक बिल्कुल गरीब ही परिवार से संबंध रखते हैं। बिल्कुल हो जाए। हाँ, बचपन में छोटे छोटे थे जब हम पिताजी के ऊपर काफी अत्याचार हुए थे, जो हमारी एक दादा लाई जमीन थी ना, हाँ तो हाँ उस समय बोलते हैं बोला लटका जोर। हाँ हाँ हाँ, तो उसके ऊपर हमने केस भी किया, यानी हमने तो किया बाप ने दादा ने, तो वो जमीन भी हमारी, केस पर भी पैसा हमारा, लेकिन वो अपने परिवार वाले जो कुनबा वाले हैं भाई तकड़े थे उस समय, वो ले गए उसको बलबूते पे। फिर आपकी जो है जमीन हड़प ली? हाँ हाँ हाँ, यानी हमारी दादा लाई जमीन थी जो हमारे आनी थी, हाँ लेकिन वो हमारे ने आके भाई लटका जोर पर केस करके वो ले गए। पिताजी ने सोचा चल भाई हम जिंदे हैं, इस वही ठीक है हमारे तो। बिल्कुल। तो पिताजी ने सोचा, फिर एक बार जैसे चाचा था वो काफी छोटा था उनसे, ये सामने वाले मकान है, तो हम तो शायद पैदा हुए थे या छोटे हो गए, ध्यान भी नहीं है। पिताजी ने भी कभी ये बात नहीं बताई हमारे को, लेकिन पड़ोसी बोलते थे यार ऐसे ऐसे अन्याय किया इन्होंने। आज की बात कराई, वह जमीन आपने उल्टी खोस ली कि उन्हें पे है? ना ना, उन्हें पर है। ये तो हो गया, वह पुरानी बातें हैं, क्या करें उसको। शायद कोर्स कोर्ट का केस भी लड़ेंगे, कितने साल लग जाएंगे, आने भी शायद मुश्किल ही है। काफी बिल्कुल। पुरानी बातें हैं, शायद 60-70 साल पुरानी बातें हैं। ये मन में नहीं आई भाई आपने भी लटका जोर हो रहा जय केर ललकार लिया? ना ऐसे तो नहीं है, दो आदमी थे नहीं, वो तो लिए गुजर, अच्छा अच्छा। लेकिन उनको मैं एक दो बार बोला था, जैसे हमारा बाबा लाल दास मंदिर नहीं है, हाँ एक बार मैं बोला था, उस समय फौज में नहीं लगा था, तब मेरे को वो उनका पिताजी है जो, अब उनके जैसे लड़कों के जाके तो क्या बोले, उनकी तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल। इनके बाप थी और वो दोनों मर लिए। तो उसको मैं मिला था मंदिर में एक बार, पूजा करने जैसे जाते नहीं हम हाँ द्वास के दिन, उधर बोला था मैं एक बार, मखा एक बार टेम आएगा, मखा तेरे को गांव के बीच में पिटूंगा, गांव के बीच में बिल्कुल। तो फिर भगवान ने ऐसा चाहा भाई, नौकरी लग गई हम, बिल्कुल। और वो एक्सपायर हो गया। वैसे उसके लड़कों ने उसके साथ बुरा कर दिया था, उसके लड़कों ने उसको घर से निकाल दिया था बिल्कुल। वानु कहा है करनी आगा। हाँ, पर अब ये देखो, मेरे बाप मैं तो बहुत वो मानता हूँ, इतना दरियावान आदमी था, अगर वो भी उनके साथ लठ बजाता नहीं, शायद आज ये पिताजी तो नहीं होता तो हम भी नहीं होने थे। बिल्कुल। अब वो जमीन हमारी चली गई, फिर भी भगवान है ऊपर वाला देखने वाला। आज के दिन ये नहीं बोलता मैं वो है भाई, उनसे अपना वो 19 था भाई, 21 ही है। 21। हाँ न तो आज तक किसी का बुरा किया है न, और बिल्कुल। उन्हीं में से एक आदमी था। जब हम भर्ती हुए, दो भाई थे हम, एक मेरे से छोटा है, वो भी मेरे साथ ही है। एक ही दिन हमने स्कूल में पढ़ना शुरू किया था, बिल्कुल। और एक ही दिन पढ़ते पढ़ते हम 12वीं के पेपर भर दिए थे, यानी फार्म, हाँ। दोनों एक ही दिन लगे नौकरी, और आज तक एक ही साथ है, पोस्टिंग भी होती तो इकट्ठी होती अच्छा, है। एक के भर्ती में लागे? हाँ, एक ही भर्ती में। एक बात करा, आप कौन सी फोर्स में लाग रहे हैं और कित ड्यूटी अपनी? भाई मैं हूँ आसाम राइफल में, और मणिपुर ड्यूटी है मेरी। अच्छा। अभी 1 महीने की छुट्टी पाया हुआ हूँ। तो जब हम भर्ती हुए नहीं, हाँ तो जो हमारे परिवार का था, यानी कोई देख के तो खुश नहीं, हमारे तो वैसे पीछे पड़े हुए थे, बिल्कुल। तो उसने बोला था ताऊ लगता मेरा, और मेरे पिताजी का नाम था जोगाराम। बिल्कुल। बोला जोगाराम ने तो लड़के फालतू हो रहे थे, हाँ। बोला आसाम में निकाल दिए, उधर क्या बोलते हैं आसाम में, बोला तेल का पानी आता है, बोला तेल का, हाँ हाँ घर से बाहर। तो उनका ये जलन हो रखी थी कि इसके तो एक ही, क्योंकि एकदम भाई जहां जिसने पता चला नहीं भाई फलाना के 2 लड़के एक साथ लड़के, बड़ी बात आजकल तो है। नॉर्मल बात है, कहाँ 94 की बात, आज से 29 साल पहले। बिल्कुल। तो भगवान सुनने वाला था, तो उन्होंने ये बोला ऐसे ऐसे, तो वह भगवान की दया से हम तो शुक्र हुआ यादा करते हैं आसाम राइफल का, इसके सारे ठीक टाइम पास हो रहे हैं, और बढ़िया गुजारा हो रहा है भाई, और अपने देश की सेवा कर रहे हैं। फौजी साहब, एक फौज पे जो है इल्जाम लग गया है, नुका भर्ती में जो है नंबर फिजिकल की में कौन सी है, चाहे तो मरवा दो मंत्री का फोन, और चाहे रुपये खुआ दो, बोला सीधे लग जाए, वो एक काम तो नहीं था भाई या तो कहने वाला कि मैं कहूँ सोच गलत है। फौज के अंदर मंत्री ने कोई जानता है को नहीं, लिया कौन सा मंत्री है, कोई भी लिया जा, कोई किसी ने लुआ दे तो, बिल्कुल। अरे पुलिस में लगवा सके मंत्री, फौज के अंदर इनका कोई वो नहीं है। फौज में तो फिजिकल करो, अपना सब कुछ करो अपने आप। और जो भाई है नी, कोई कहते हैं मेरा वर्ग आया कि भी आज जैसे मन ने कह मैं कह दूँ मैं लुआ दूंगा, भाई इनके चक्कर में ना पड़ियो। फौज में अपना दम के ऊपर लागे आदमी
किसी में पैसे ना फंसाइयो, कोई किसी ने लुआ नहीं सकता। मेरी तो यह सोच है, हमने देखा अभी जहां तक। एक मैंने सुनने में आई है बोले फौज में लैग तो जय है, लैग के पाछोड़े जो ट्रेनिंग हुआ है बड़ी खतरनाक हुआ है, आधे तो बीच में छोड़ के भाजा हुआ है, यह बात सच्ची है कि? ना भाई, जब हमने ट्रेनिंग करी नहीं, हाँ आदमी आदमी की सोच है। देख मैं अपनी बताता हूँ, 94 में ट्रेनिंग, अक्टूबर में 12 अक्टूबर को भर्ती हुआ था मैं, 95 पूरा ट्रेनिंग किया, यानी हमारा इतना दिल लग गया था तो छुट्टी आने का दिल भी नहीं था बीच में। अच्छा। हाँ, दिल ही नहीं किया ट्रेनिंग करके ही छुट्टी जाऊंगा। ट्रेनिंग के दौरान मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो फिर महा भी जाएंगे आएंगे, उस समय तो वैसे छुट्टी भी नहीं मिलती थी हमारे को ट्रेनिंग के बीच में। फिर एक हमारा साहब था, वो मेरे को बोला था हाँ जाओगे, महा ना सर अभी नहीं जाऊंगा। दादी एजिएट थी, मैं कहा चलो कोई नहीं, तो भगवान ने कर दिया। लेकिन मेरे को तो महसूस नहीं हुआ भाई। मैं तो ये सोचता था अगर पूरी सर्विस भी मेरे से ट्रेनिंग कराएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आदमी का दिल छोटा है बिल्कुल। तो वो अलग बात है। जैसे इतना बड़ा गांव हमारा सिसाई, हाँ आसाम राइफल में हम 2 भाई हैं केवल पूरे। तो हम दोनों भाई भर्ती हुए। तो जो मेरे से छोटे वाला भाई था उसको भी उधर का खाना नहीं पच रहा था, सूट नहीं कराया। हाँ, तो हम पूरा हरियाणा रैली एक साथ था, जैसे हमें 10 से 12 बालक एक साथ थे ना। हाँ तो सब मिलके दो 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 करके अपनी अपनी रोटी उसको देते थे, हम चावल खाते थे। तो इस तरह करके कर सकता है बंदा अगर एडजस्ट करे तो। बिल्कुल। ट्रेनिंग के बाद में कोई दिक्कत नहीं, आजकल तो ट्रेनिंग में भी नहीं दिक्कत है, पेट भर खाना खा सकते हो, रोटी खाओ कुछ भी खाओ फ्री। फौजी साहब कदे नू आया है कि जंगल जुंगल में ड्यूटी आ रही और एकदम हमला हो गया हो? ना ना भाई, ऐसा तो कोई आज तक नहीं आया है। कोई युद्ध लड़ना पड़ा हो? ना ना, उस तरफ युद्ध कम है जो हमारी ड्यूटी है नहीं। बिल्कुल। हाँ ओड़े मतलब कि उस साइड नु कोई है वह जंगला में जाना पड़े है, वह न कसली हो कि वह छुपे मिले है बोला? हाँ, वो उनका जंगला में जिंदगी है, जंगला में अपने कैंप बनाए बैठे रहे। उनके लिए कदे को नहीं आई मुठभेड़? ना मुठभेड़ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा एक बात करा आपने फौज में जाने के बाद, जो दिक्कत तो आपने बताई, एक राधी फौज में जाने के बाद कुछ फायदा बताओ भाई, ये फायदे हुए फौज में जाने के बाद? भाई फौज में जाने के बाद अपना तो मैं ये बताऊं, मेरा तो दिल और बड़ा हुआ है। यानी आदमी का अगर फौज में जाके देश की सेवा, सबसे पहला तो ये कि देश की सेवा करने का मौका मिला भाई। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद एक इज्जत और है, इज्जत सबसे ज्यादा है। ईब आपके घर में जाऊं कहीं भी जाऊं, आ भाई फौजी, आ भाई फौजी, इज्जत से बोलना है सबने। सबसे बड़ी बात तो इज्जत की है। बिल्कुल। एक जो है फौज पे आपको तो करा दिल से रिस्पेक्ट है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अपने समाज में एक बात उठा है, बात क्यों उठा है बोला फौजी का कर दे ब्रेन वॉश, तो वो उरे घर आने के बाद भी थोड़ी मेंटल वाली हरकत करे है। हाँ, ये वो भी मनु भी पूछा था, फिर बीच में रह गया था, ये मैं आपने बताऊं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा अभी तक मैं बताऊं जो फौज में भर्ती होने से पहले भी यही दिमाग है। बिल्कुल। और भाई अभी भी यही दिमाग है। हमने तो नहीं देखा हमारे ऊपर कोई ऐसा चीज खिलाते हैं या कोई ऐसा प्रेशर है या कोई सिखलाई देते हैं जिसे अपने दिमाग को वो हो। ये जो कहने वाले हैं उनकी सोच गलत है मेरी तरफ से। तो हमारे ऊपर, मैं तो 29 साल नौकरी चल रहा अभी, आज तक ऐसा कोई है नहीं। जो दिमाग पहले था वही आज है। ये बिल्कुल। सब बकवासबाजी मानता हूं मैं तो इनको। एक जो है आप सर्विस में थे, फिलहाल भी सर्विस में हो, कलाकारी वाली लाइन में बढ़न की केजी में आई? भाई ये है नहीं, इंसान की अपनी अपनी वो है दिलचस्पी। बिल्कुल। मेरा शौक था ये, पहले ये गाने देख के इनमें शौक हो गया। फिर भाई गाने का तो थोड़ा आजकल वो ठीक नहीं, इतना महंगाई ज्यादा है, बजट ज्यादा। मैं एक ऑडियो 22,000 में खरीदा था। बिल्कुल। फिर उसमें वीडियो वो 50,000 70-80,000 में तो वो गाना ही पड़ रहा था। हाँ जी। फिर मैं, ये तो हमारे काबू किससे बाहर की बात है। फिर ये जैसे हम फौज में बैठते थे खाली टाइम में, तो ये यूट्यूब पर देखते रहते थे ये नाटक। बिल्कुल। हाँ, तो मैं एक बंदे का BSS मूवी जो वाले का बजरंग शर्मा का कॉन्टैक्ट नंबर मिला। हाँ, अच्छा है हाँ कलाकार। हरियाणा बहुत बड़ा हाँ, चैनल है। सब्सक्राइबर काफी उसके 9 लाख कुछ हो रखे हैं। हाँ मिलियन होने वाला हाँ, बहुत तो उससे कांटेक्ट किया, उसके चैनल पर पहली बार गया मैं। उसके बाद उसके थ्रू और जान पहचान 5-6 चैनलों पर मैं जा चुका हूँ। बिल्कुल। टोटल 17-18 वीडियो मेरी आ चुकी है। एक अपने हरियाणा के बहुत बड़े कलाकार हुआ हरदे बलारा जी, हाँ, बलारा जी। उनकी लड़की का चैनल आप उस पर भी देखा गया है? हाँ हाँ, उस समय मेरा एक सपना तो पूरा हो गया भाई। जब ये बलारा, नरेंद्र बलारा काम करता था नहीं, हाँ जी। माँ कभी इससे मिले, इनके साथ काम करें, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन उनकी लड़की के साथ काम करने का मौका मिला है। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है वो, और एडवोकेट है वो। अच्छा। हाँ, इज्जत करती है, अच्छा है बोल व्यवहार उसका। अभी 14 या 15 तारीख को शायद शूट होगा उसका। फोन आया था, बोला सर आप आ गए, मैं हाँ आ गए। तो उसके बाद उसको फिर दिखाई देंगे। अब 1 महीने की छुट्टी है, कितने शूट होते हैं, कहाँ कहाँ जाते देखते हैं।
एक जो बात करा इब आप वाए उरे मिले, वो मैं स्टार्टिंग में पूछना भूल गया था आप पे। उरे तो इब छुट्टी मनाने आ रहे हो, उरे तो निचले रुक जा करो, उरे भी आप काम में करने लग रहे हो। तो वो ये बताओ ना, और खाली पड़े क्या करूंगा मैं? या तो फोन की तरफ ध्यान दूंगा, इससे आंखें खराब होगी। बिल्कुल। इससे अच्छा कि भाई जो अपना काम है कि ये किसान का कुछ न कुछ करते रहे। एक खेती वाला है, खेती वाला आप खुद करो या फिर मतलब किसी और ने दे रखी है? ना ना, खेती वाला अपना एक बिहार का बंदा रहे इधर, काफी साल हो गए, उसने शायद 25 साल से भी ऊपर हो गया। वो 5 मन बोले अपने, वो सब देखभाल वही करता है। एक फौजी होने के नाते आजकल समाज में बहुत सारी बुराई चल रही है, उनकी क्या संदेश देना चाहोगे? आप किस नजरिए से देखो? भाई देखते तो हम भी हैं, इसमें सुधार की कोशिश करेंगे। अभी एक तो ज्यादा क्या है, अपने नशाबाजी ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल। एक ये थोड़ा है क्या है, बच्चों को बदमाशी की तरफ ज्यादा जो है। हाँ। भाई मैं तो यही कहूंगा सभी दर्शकों ने, भाई नशाबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। पैसे की बर्बादी, इज्जत की बर्बादी, माँ बाप का नाम डुबा दोगे, कोई फायदा नहीं है इसमें। तो इससे अच्छा आप किसी खेल की तरफ ध्यान दो। और जो ये बदमाशी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं भाई, ये ज्यादा दिन की नहीं है। आज तक आप किसी का भी इतिहास उठा के देख लो, ज्यादा जिंदगी ये लंबी नहीं है। उनका जो टगिर बदमाश की 12 साल की उम्र हाँ हाँ हाँ। दूसरा ये देख लो आप, इब नॉर्मल सा इंसान है, ठीक ठाक, बिल्कुल आप 100 बेधड़क हो के। सही बात। और इनकी जिंदगी कैसी है, जैसे बिना टिकट ट्रेन में बैठ जाओ। वो टीटी का डर हाँ, है। कोई काला कोट वाला टीटी ना हो और दिखाई देने से भी सो नहीं पाएगा वो। बिल्कुल। अरे टीटी आएगा, टीटी आएगा। तो इनकी भी वही जिंदगी है भाई, उन्हें पुलिस वाला दिखा चाहे वो जानदा किसी का हो, बिल्कुल। शांति की नींद नहीं ले सकती है। अरे इससे अच्छा क्या फायदा इसमें? आप अपना नाम कुछ और चीज में कमाओ ना। सही बात है। और नाम भी कितना सोचेगा, गांव में मैसूर हो लेगा भाई, हरियाणा में तो नहीं होना, नहीं सही बात है। कहीं और भी नहीं होगा। तो इससे अच्छा इस लाइन में क्यों जाओ, किसी के बहकावे में क्यों आओ? नाम वो कमाएगा, पैसा वो कमाएगा आपके थ्रू। सही बात। हाँ, आरोप बदनाम आप होगे। मेरी तो यही सोच है भाई। एक जो है आजकल हरियाणा में कई ग्रुप बन रहे हैं, जो फौजी भाईचारा ग्रुप है। हाँ। और भी कई आपके मन में नहीं आ पाए सोशल काम करने लग रहे, मैं या तो ये ग्रुप ज्वाइन करूं या खुद का बनाऊं? ज्वाइन की तो नहीं सोचा, मैं ये सोच रहा हूँ 1-2 साल और करता हूँ नौकरी, यानी 30 कंप्लीट होने के बाद आता हूँ, फिर कहीं न कहीं सस्ता में मिल के करेंगे। ये अपना एक रोनी नमन नहीं है? हाँ जी हाँ जी, मोटिवेशनल स्पीकर है। करनाल साइड की लड़की है। हाँ ये किसान अभिनेत्री है, रिमन नैन। हाँ हाँ, इससे भी अपना बोलचाल है। तो कुछ मिल के कुछ न कुछ करेंगे। ये नशे से थोड़ा अगर हम जितना कोशिश करेंगे तो इसके बारे में कहीं कहीं गांव गांव जाके या कुछ करके नशे के ऊपर, और थोड़ा है ये भाई, बच्चे भड़क जाते हैं, रास्ते से भड़का देते हैं, इनको थोड़ा अगर कहीं ज्ञान की बातें बताई जाए। सही बात है। एक बात करा, परिवार में बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 लड़का भाई। उनकी केजी में एक तो नहीं भाई, उन्हें भी सर्विस में इसमें आर्मी में डाल लेंगे या फिर किसी और चीज में भेजने की सोचो? बड़े वाला का तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर रखा है, वीजा? हाँ वीजा, अभी तक उसका आया नहीं है। और छोटे वाला इसका है नॉन मेडिकल है क्या, ये ले रखा उसने। पहले तो ट्राई करेगा इसका एनडीए का, वो एनडीए का। इसमें हो जाता तो बढ़िया है, नहीं तो फिर एयरफोर्स नेवी, यानी सिपाही रैंक में तो ये फौज की तरफ तो नहीं देख लूंगा, मैं खुद जाके देख लिया, इसकी तरफ तो नहीं ले जाऊंगा। एक फौजी साहब बात करें, आपने तो विदेश की गई, आजकल भेड़ चाल हो रही है, सारे कोई डोंकी मारा है, कोई वीजा। अपने देश में इसी के कमी है, उनके देश में क्या खासियत लगी जो सारे उन्होंने बाजन लग रहे हैं? हाँ, अभी तो बहुत है, पहले तो अचंबा था, अरे उसका लड़का फलाना देश में गया। अभी तो जहां देखे एक एक गांव में 5-5, 7-7, 10-10 एक साथ जा रहे हैं। बिल्कुल। ये पता नहीं इन्होंने क्या पकड़ रखा है। मैं तो बच्चे का दिल था तो इसलिए उसको भेज रहा हूँ। आपने कभी नो नहीं पूछा उस पर भाई अपने देश में क्या कमी लगे जो तू दूसरा में जाने लग रहा है? नहीं बोला, पापा उधर ही जाके करता हूँ मैं। तो लास्ट में आपकी कोई स्टोरी जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहते हो जिससे मोटिवेट हो सके देखने वाले? तो मैं तो दर्शकों ने यही कहूँगा, मेरे हिसाब से सबसे पहले भाई ये जो नशा की जो आदत पड़ रखी है आप लोगों ने, इससे बच के रहें। इसको जितना हो सके इसके नज़दीक नहीं जाना है। और जो थोड़ा सा ये आजकल चल रहा है ना भाई, इससे दूर ही रहो। ये 2 दिन होते हैं ये बदमाशी के, ज़्यादा दिन नहीं है लंबी जिंदगी। अपना घर परिवार है, जैसे मेहनत करो, कहीं सरकारी नौकरी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो अपना कोई प्राइवेट धंधा करो, वही सबसे बढ़िया रहेगा मेरी तरफ से। तो भाई आपने फौजी साहब की विचारधारा सुनी, किसी लागी कमेंट करके बता दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, पसंद आई हो तो शेयर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।